किसी को याद है वो 5 डिविजन्स जो हम पहले क्लास में दिया था ना? कोई रिकलेक्ट कर सकते हैं उसको? फर्स्ट आई थिंक सो सेटिंग द सीन। हाँ फर्स्ट, हाँ सेटिंग द सीन, हाँ फर्स्ट 2 सेकंड था श्लोकास और सेटिंग द सीन, हाँ। यस। आफ्टरवर्ड्स था दुर्योधन डिप्लोमेसी। हाँ दुर्योधन डिप्लोमेसी किस श्लोक से किस श्लोक तक था? 3 to 13, 11 10। 3 to 13 था। हाँ ओके। तो हम ये 2 डिविजन्स कर चुके हैं। आज के दिन हम कृष्णा पार्थसारथी, विक्ट्री इज सर्टन, श्लोका नंबर 14 to 20 जो विक्ट्री का साइंस देखेंगे, जो पांडवों के साइड में ना देयर आर सो मेनी साइंस ऑफ विक्ट्री भी है, जो आज के क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। एंड देन आज का कृष्णा पार्थ सारथी। हाँ, नेक्स्ट कृष्णा पार्थसारथी, विक्ट्री इज सर्टन, थोड़ा साइंस है जिससे हमको मालूम होता है कि विक्ट्री इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द पांडवा साइड। सो दोनों मतलब दोनों है इसका मतलब कृष्णा पार्थ सारथी विक्ट्री सर्टेन। हाँ दोनों है, हाँ। ओके। और 4th डिविजन है अच्युता द इनफैलिबल कृष्णा। इनफैलिबल कृष्णा क्योंकि आई डिडंट राइट ना, मैंने लिखा नहीं था उस दिन, मेरे अच्छा पास अच्छा, पेन नहीं था। हाँ इनफैलिबल कृष्णा। एंड द लास्ट डिविजन है अर्जुना's रीजंस नॉट टू फाइट, दैट ओके इज श्लोका नंबर 27 to 46। हरे कृष्ण। एक सेकंड में लिखती हूँ। क्या तो सबके पास है ये डिविजन्स? एक्चुअली डिविजन से ना हमको थोड़ा अच्छे से समझ में आता है वो चैप्टर को ना, जब वो टॉपिक्स क्या क्या कवर होता है, जब ये हम समझ लेंगे तो इट इजी होगा हमारे लिए चैप्टर Mataji, समझ। victory is certain is from chapter number 14 to श्लोका नंबर 14 to 20 माता जी। and okay 14 to 20. Okay, thank you, Mataji. ओके माता जी। और 4th डिविजन है अच्युता द इनफैलिबल कृष्णा फ्रॉम 21 to 26। 21 to 6. इनफैलिबल कृष्णा। इनफैलिबल कृष्णा, हाँ। अच्युता, अच्युता मीन्स इनफैलिबल। कृष्णा और 27 to 46 है ना कृष्ण वो ये अर्जुना's अर्जुना। reason not to fight, हाँ। Arjuna's reason not to fight is from 27 to 46। ये है 5 divisions of the first chapter। हमने अभी तक 2 डिविजन्स कर चुके हैं, आज हम 3rd डिविजन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट 2 श्लोकास में हमने यही सोचा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाशेव किम अकुर्वत संजय। सो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है अगर युद्ध होगा या नहीं, तो सभी आ गए युद्ध भूमि में, फिर भी क्यों शक्ता धृतराष्ट्र को युद्ध के बारे में? क्योंकि दैट जो युद्ध हो रहा था दैट वाज द धर्म क्षेत्र, तो धर्म, धर्म के प्रभाव में कहीं मेरे उनके बच्चे समझौता न कर ले हाँ, पांडवों के साथ। इसीलिए। और संजय उसका क्या जवाब देता है? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हाँ युद्ध जरूर होगा, और उन्होंने दुर्योधन को राजा भी बोला था। क्यों बोला था राजा? अपने जो चीफ मतलब जो धृतराष्ट्र थे उनको थोड़ा सा मतलब प्रसन्न करना चाहते थे प्रसन्न क्योंकि वो करने के उनके। लिए उन्होंने राजा बोला था। तो हम हाँ हर एक श्लोक में देख सकते हैं कैसे कैसे वर्ड्स यूज हुआ है ना। फर्स्ट श्लोका में किम अकुर्वत संजय, क्या किया? सेकंड श्लोका में राजा वचनम ब्रवीत। अभी 3rd श्लोका में पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो इधर दुर्योधन ने क्या बोला? तव शिष्येन धीमता, आपके स्टूडेंट्स इतना होशियार है, आप ही से युद्ध कला सीखे, अभी आपके विरुद्ध है। और पर्टिकुलरली उन्होंने किसका नाम लिया था इधर? पुत्रेन। द्रुपद पुत्रेण। तो द्रुपदा और द्रोणाचार्य को बचपन से ही थोड़ा दुश्मनी था, तो इसीलिए उन्होंने धृष्टद्युम्न नहीं बोला और द्रुपद पुत्र बोला था, है ना। तो उनको थोड़ा सा प्रोवोक करने के लिए ऐसा वर्ड्स यूज करता है ना। दुर्योधन का डिप्लोमेसी हम देख सकते हैं।
और फोर्थ श्लोका में अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। तो नेक्स्ट 3 श्लोकास में दुर्योधन पांडवों के आर्मी के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है। कितने महारथों का नाम लिया था श्लोका नंबर 4, 5, 6 से? 17 महारथ का नाम वो ले रहा था। दृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज्यस्य शैब्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजांच वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयांच सर्व एव महारथा। सो यू कैन सी आफ्टर ये 3 श्लोका के बारे में दुर्योधन क्या बोल रहा था? सर्व एव महारथा, ये सब लोग महारथ है। कौन है महारथ? किसको महारथ बोलते हैं? क्या कैसा स्ट्रेंथ है एक महारथ में? किसी को याद है? 10,000 they can kill 10,000 yeah. 10,000 सोल्जर्स को एक ही आदमी उनको कॉम्बैट कर सकता है, इसी को महारथ बोलते हैं। तो 17 महारथ के नाम नहीं पता। युधान कौन था? युधान सात्यकी था। क्यों उसका नाम युधान दिया गया? बिकॉज ही वॉज ऑलवेज रेडी टू फाइट, एंग्शियस टू फाइट था, इसीलिए उसका नाम युधान बताया। जो ग्रेट पीपल को ना अलग अलग नाम दे जाता है, जो उनको क्वालिटीज को वो डिस्क्राइब करता है। अभी हम नेक्स्ट फ्यू श्लोकास में भी हम देखेंगे कृष्ण का नाम भी अलग पार्थसारथी दिया हुआ और अर्जुन का नाम धनंजय। जैसे जैसे उनका क्वालिटीज है वैसे वैसे उनका अलग अलग नाम भी मिलता है। जैसे अर्जुन को भी काली भगवद गीता में ही हैज बीन एड्रेस्ड विथ मोर देन 25 नेम्स और कृष्ण को 64 नेम से बुलाया गया है। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट नो द एक्चुअल काउंट, बट क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में उनके क्वालिटीज के अनुसार उनका अलग अलग नाम है। जैसे हम जानते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है भगवान कृष्ण का, वैसा है। विराट, द्रुपद और दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, कुंती के भाई लोग थे, शैब्य, नरपुंगव, ये सब बुल ऑफ द मैन था। और युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्यु और विक्रम, उत्तम औजांचा और सौभद्रो, हु इज कॉल्ड अ सौभद्र, हु इज द सन ऑफ सौभद्र? अभिमन्यु और द्रौपदी। सो 5 सन्स ऑफ द्रौपदी। और भीम के दूसरा पुत्र भी थे ना हिडम्बा के साथ, घटोत्कच, ऐसा ये सब थे। अगर हम इस सब का संख्या लेंगे तो 17 महारथ था। तो इन सबको देखने के बाद क्या हो गया दुर्योधन को? अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थम तान् ब्रवीमि थे। तो अभी वो बोलता है क्योंकि अभी ऑपोजिट साइड तो इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी हमारा साइड भी इक्वली क्वालिफाइड है। क्योंकि किससे प्रोटेक्टेड है हमारा साइड? भीष्म पिता से प्रोटेक्टेड है। और नेक्स्ट फ्यू श्लोका में उन्होंने और उनके साइड के जो महारथ जो बहुत बहुत बलशाली है उनका नाम बताया था। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस् तथैव च। भवान को द्रोणाचार्य था, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, ये लोग भी बहुत बहुत बलशाली थे जो दुर्योधन के आर्मी में। अन्ये च बहवा शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता। तो इधर क्या कैसा वर्ड्स यूज किया हुआ है? मदर्ते त्यक्त जीविता, विच मीन्स मेरे लिए ऑलरेडी जान देने के लिए रेडी हो गए। युद्ध में कौन जान देते हैं? पहले तो युद्ध में ऐसा था कोई जिएंगे कोई मरेंगे। युद्ध तो उतना ही होता है, ऐसा बीच बीच में नहीं होता है। तो इसका मतलब है इधर दुर्योधन को ऑलरेडी मालूम था त्यक्त जीविता, उनके लिए वो सब अपना जान देने के लिए रेडी हो गए, है ना। और नेक्स्ट श्लोका में उन्होंने कहा अपर्याप्तम तदस्माकम भलम भीष्मा विरक्षितम, हमारा साइड भीष्म पिता से प्रोटेक्टेड है। उन्होंने विशेष रूप में क्यों भीष्म पिता का नाम दिया था? क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इसलिए उनको भीष्म के ऊपर ज्यादा होप था। और हमेशा किसका नाम लेता था दुर्योधन?
अर्जुन का नाम नहीं लिया उन्होंने, भीम, किसका भीम, नाम? भीम। भीम का नाम। क्यों भीम का नाम लिया? क्योंकि उनको हमेशा एनवीएस भीम था से एनवियस बचपन था, से। और भीम ने विशेष रूप में वो 4 व्रत प्रण भी लिए लिया थे। था, तो इसीलिए प्रण लिए उनको और भी थोड़ा डर डर था। और फिर वो बोल रहा है भीष्म के सामने ना, भीम कुछ भी नहीं है, इज जस्ट लाइक अ फिग, तो उसमें कुछ बल ही नहीं है, सिर्फ वो थोड़ा बलशाली होगा, फिर भी उनमें बुद्धि ही नहीं है। पर असली में किसको बुद्धि नहीं है? दुर्योधन को। दुर्योधन को, क्योंकि भगवान उनके सामने आने के बावजूद भी वो भगवान को समझ नहीं पाया, है ना। ऐसा बताया गया है महाभारत में, एक बार भगवान कृष्ण अपना विश्व रूप भी दिखाया था दुर्योधन को, जब शांति दूत बन के आए थे, तब भी दुर्योधन ने क्या बोला था? ये सब ये माया है, माया है। माया, जादू है, मैजिक है, Magic है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता है ना। सो इसीलिए हम देख सकते हैं, आज भी लोग बोल सकते हैं कि भगवान है तो हमारे सामने नहीं, क्यों नहीं आते? अगर आते तो भी बिलीव नहीं करेंगे ना। अयनेषु च सर्वेषु यदा भागम अवस्थिता भीष्ममेव विरक्षन्तु भवान भवन्तः सर्व एव हि। तो इधर द्रोणाचार्य ये भी बोलता है कि भीष्म पिता अभी थोड़ा व्यर्थ हो गए, ही बिकेम लिटिल ओल्ड, तो हम सब उनका सहायता देना है ना, क्योंकि ही इज क्वाइट ओल्ड। ग्रेट ग्रैंडफादर था ना वो, ही इज द फादर ऑफ हिज पेरेंट्स ऑल्सो, है ना, हिज ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, है ना। तो वी हैव टू गिव प्रोटेक्शन टू भीष्म। और तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृत्त पितामह सिंहनादं विनद्योते शंको दत्मो प्रतापवान। तो क्या हुआ? अभी भीष्म पिता को मालूम हो गया कि दुर्योधन एकदम डरा है, तो उनको उत्साहित करने के लिए क्या किया उन्होंने? कौशल ब्यू करा। कौशल ब्लो किया, क्योंकि उनमें थोड़ा सा उत्साहन होगा। हम किसको उत्साहन करेंगे? कोई शोक में हो, है ना, तो उनको चीयर करना उनका ड्यूटी था, इसलिए उन्होंने लाउड वॉइस से ना अपना कौशल ब्लो किया था, जिससे वो दुर्योधन को थोड़ा होप दे रहा था। इधर कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग है। एक क्योंकि वो मीनिंग है नारायण के विरुद्ध है। नारायण का शंख है, शंख नारायण का तो सिंबल है। कैसे जीतेगा? हाँ, शंख चक्र गदा पद्म, पद्मा। तो ये तो उनका ही है, तो अभी उनके विरुद्ध तो अगर वो नहीं लड़ेंगे, फिर भी इधर 2 कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग था। तो एक तो भीष्म पिता दे रहे हैं, आपका तो हो गया, अभी आप समाप्त हो गए, है ना। दूसरी तरफ दुर्योधन को ये लग रहा है कि ठीक है, अभी वॉर शुरू हो गया, हम डरते थे, सो थोड़ा उत्साहन दे रहा है, तो इधर भी कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग है। ततः शंकस्य वैर्यस्य पनवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त शशब्दौ तुमुलोभवात्। सभी अपने अपने वेपन्स से, अपने अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स था उनके साथ सब बचाने लग गए, सब बचाने लग गए। ओके, सो और नेक्स्ट श्लोका में, आज का श्लोका हम पढ़ेंगे। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। महति स्यन्दने स्थितौ महती नंदने स्थितो माधवा पाण्डवाश्चैव माधव पाण्डवश्चर्य दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। शंखो कौन सा नंबर है माता जी? 14 श्लोका नंबर 14। ओके। ये इसी से क्या, कौन सा डिविजन स्टार्ट होता है इसमें? कृष्णा's पार्थसारथी, हाँ, विक्टरी इज साइंस ऑफ विक्टरी, है ना। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ महती नंदने स्थितो माधवा पाण्डवश्चैव माधव पाण्डवश्चर्य दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। शंखो प्रदद्मतु। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव माधव पाण्डवश्चर्य दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। दिव्यो दिव्यो शंखो कौन पढ़ प्रदद्मतु। सकते हैं इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, अनुवाद और तात्पर्य? तथा तत्पश्चात
श्वेत श्वेत हये घोड़े से युक्ते युक्त महति विशाल सयंदने रथ में स्थितो आसीन। माधव श्री कृष्ण लक्ष्मीपति ने, पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने, तथा निश्चय ही दिव्यो दिव्य शंखो शंख प्रथमतु बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडव पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, और जहां जहां श्री भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। हरे कृष्णा माता जी। तो इधर भी हम देख सकते हैं कुछ साइंस ऑफ विक्ट्री। क्या क्या विक्ट्री है? जब आपने तात्पर्य पढ़ा है, कौन थे उनके साथ? माधव कौन है? लक्ष्मीपति। हाँ, तो लक्ष्मी, जिधर लक्ष्मी है उधर ऐश्वर्य है ना। जिधर कृष्ण है लक्ष्मी उधर ही है। ये पहला साइन का विक्ट्री हो गया। और दूसरा साइन क्या था? किसके द्वारा जो रथ वो यूज करते, किसने दिया था? करा था अग्निदेव। और अब अग्निदेव के शक्ति को हम सब जान सकते हैं, है ना। अग्निदेव अगर शुरू हो गया तो सब तरफ फैल जाएगा, है ना। अग्नि कैन गो एनीवेयर ना। अगर एक बार अग्नि हो गया, फायर हो गया, तो सब इट कैन गो इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। तो हम देख सकते हैं कि इधर भी दो साइंस ऑफ विक्ट्री के बारे में समझाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ये शंख क्या है? ये एक पशु का प्योर बोन है ना। इट्स अ हड्डी ऑफ अ एनिमल, फिर भी इट इज ट्रांसेंडेंटल। क्यों है? क्योंकि शंख से क्या आवाज निकलता है? अगर आप शंख कभी सुना है, शंख का साउंड सुना है जी। व्हाट साउंड डज इट मेक? समुद्र का। इट एंड ऑल्सो इट मेक्स द साउंड ओम। अगर आप सुनेंगे तो शंख प्रोड्यूस द साउंड ओम। और कृष्ण बोलते हैं 8th अध्याय में, प्रणव सर्व वेदेषु, द साउंड ओम बिलोंग्स टू कृष्णा ओनली। ओम इज नथिंग बट कृष्णा। और ये कौंशल तो हमेशा भगवान कृष्ण के पास रहता है ना। शंख चक्र गदा पद्म, इसीलिए वो ऑस्पिशियस है। और दूसरा रीजन है कि लक्ष्मी भी है उनके साथ, है ना। लक्ष्मी जिधर है उधर भी विक्ट्री है। अभी हम ये कथा सुनेंगे कि कैसे उनको ये रथ मिला था जो अग्नि ने गिफ्ट किया था। इसके पीछे महाभारत से एक स्टोरी है, उसका कथा है। तो एक बार ऐसा हो रहा था कि और एक चीज हमको मालूम होना है कि ये सब पर्सन है, ये सब पर्सनल है। शंख चक्र गदा पद्म ये जस्ट थिंग्स नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर कुछ चीज वो फुल्ली कॉन्शियस है। एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैटर कुछ भी नहीं है, सब स्पिरिचुअल है। जैसे आपने कभी कुछ साउथ इंडियन टेम्पल गए होगे तो उधर आपने चक्र देखा था, चक्र तलवार। अगर आप चक्र देखेंगे, सुदर्शन चक्र, उनके पीछे एक डाइटी होंगे। सो दिस शोज दैट एवरीथिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ पर्सनल। इधर जैसा जड़ बिल्कुल नहीं है। इवन फ्लावर भी होता है, कुछ भी चीज होता है, दे आर ऑल इन फुल कॉन्शियसनेस सर्विंग कृष्णा। तो एक बार ऐसा हो रहा था कि यमुना नदी के किनारे शोर में अर्जुन और कृष्ण एकदम वॉक जा रहे थे। तो क्या बात करेंगे अगर अर्जुन और कृष्णा यमुना नदी के किनारे में दे आर ऑल वॉकिंग? व्हाट डू यू थिंक दे विल बी टॉकिंग? किसके बारे में वो लोग बात करेंगे?
आपको क्या लग रहा है? अकेले दोनों दोस्त जा रहे हैं किनारे में। कुछ गेस करना है किसी को? हरे कृष्णा। नहीं मैडम, नहीं कर पा रहे। ओके, तो हमको लगेगा शायद गोपियों के बारे में बात करेंगे या कुछ पर्सनल बात करेंगे, है ना? क्योंकि अकेले हैं दोनों दोस्त, और यमुना नदी के किनारे में बहुत सारे कॉटेजेस है। फिर वो लोग ऐसा कुछ नहीं डिस्कस किया, उन्होंने मार्शल आर्ट्स के बारे में, लड़ाई का टेक्निक्स के बारे में, कौन सा रथ यूज करेंगे, कौन सा वेपन्स यूज करेंगे, और ये युद्ध जीत करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज किया था, ये सब डिस्कस हो रहा था। क्योंकि क्या रस है इधर, कृष्ण भगवान कृष्ण क्या रस उठा, व्हाट आनंद ही इज गेटिंग फ्रॉम दिस बैटल। हमने लास्ट क्लास में सुना था ना, वीर रस। हाँ, क्योंकि इधर भगवान कृष्ण को वीर रस को एंजॉय करना था। तो उनके सामने सडनली एक ब्राह्मण आया था, वो एकदम बहुत बहुत एफल्जेंट था, और उन्होंने अर्जुन और कृष्ण को पूछा था, मुझे प्लीज हेल्प करना, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं बहुत खाता हूँ, मैं आपसे लिए भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, आप मुझे खाना देना खाने के लिए। तो अर्जुन और कृष्ण ने पूछा था उनसे, क्या खाना है आपको? तो अग्नि ने बताया कि मुझे सच बोलना है, क्योंकि मैं साधारण खाना नहीं खाता, मैं असली में मैं अग्नि हूँ, और मुझे खांडवा फॉरेस्ट को खाना है। ऐसा हुआ था कि बहुत बार मैं खाने का कोशिश किया था, पर हर बार इंद्र आके इतना बारिश कर रहा था जिससे मैं खा नहीं पाया। ऐसा हुआ था कि रिसेंटली एक बहुत बड़ा राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, उसमें बहुत सारे घी उन्होंने किया था, इसके वजह से मेरा पेट ना अभी इंडाइजेशन से मैं सफर कर रहा हूँ, इतना घी खाने के बाद ना अग्नि को अभी इंडाइजेशन हो गया। तो मैं ब्रह्मा जी को अप्रोच किया, और उन्होंने मुझे कांडवा फॉरेस्ट को खाने का खाने का ऑर्डर दिया था। पर एक प्रॉब्लम है कि उधर तक्षका है, जो कृष्णा के, जो इंद्र के फ्रेंड थे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंद्र मुझे छोड़ता नहीं है। और ब्रह्मा जी ने कहा था कि उधर बहुत सारा मेडिसिन है, मेडिसिनल हर्ब्स है, जो खाने से मेरा पेट ठीक हो जाएगा, और उधर बहुत सारा राक्षस लोग भी है, तो उनका भी वध करने से वो वन में थोड़ा पीस आएगा, तो आप खा लो उसको। तो मैंने कहा कि इंद्र मुझे छोड़ता नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने बोला, ऐसा होगा कि आप एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन को मिलेंगे, और ये दो लोग नर नारायण के रूप में आएंगे, तो इनका यही उद्देश्य है, जो भी देवताओं का उद्देश्य है उसको सक्सेस करने के लिए, उसको अकम्प्लिश करने के लिए, तो इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं। तो अग्नि ने ये सब बताया कृष्ण और अर्जुन को। तो अभी वो बोला था कि अर्जुन आप अग्नि हो, अभी आपका जो भी उद्देश्य है उसको स्वीकार, उसको सैंक्शन करना हमारा कर्तव्य है। पर एक प्रॉब्लम है, इंद्र भी बहुत शक्तिशाली है, और इंद्र के साथ बहुत सारे देवता लोग भी आएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए, तो उनको जीतना इतना आसान नहीं है। हमारे पास जो भी रेगुलर जो वेपन्स है ना, उससे जीतना मुश्किल है। तो इसके लिए आपको हमको कुछ पावरफुल सेलेस्टियल वेपन्स देना है, जिससे हमको इनएग्जॉस्टेबल एरो मिलता है। जैसा एक तीर मिलता है तो वो अक्षय जैसा, इट शुड नॉट स्टॉप, आता ही रहना है, ऐसा हमको कुछ बेनिडिक्शन देना। और हमको एक गंधर्व, ए श्वेत, द व्हाइट हॉर्स का, व्हाइट हॉर्स इज कॉल्ड गंधर्व हॉर्स, और गंधर्व घोड़ा इतना फास्ट चल सकता है कि मन के वेग में, हम सब जानते हैं ना, द माइंड कैन ट्रैवल फास्टर देन द लाइट, है ना? तो अभी आप इधर बैठे हो, इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट इफ यू कैन ट्रैवल टू यूएस इन योर माइंड, है ना? Yes. मन के वेग में ये घोड़ा निकलेगा। अगर आप ये दो चीज मुझे देंगे, एक इनएग्जॉस्टेबल एरोस
और एक गंधर्व का घोड़ा, तो हम आपके लिए लड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ये स्वॉलो करने लगेंगे जरूर इंद्र आएगा, है ना, बिकॉज इंद्र वांट्स टू प्रोटेक्ट तक्षका। तो अग्निदेव ने उनको वरुण देव को मेडिटेट करने के लिए बोला था, और वरुण देव ने उनको ये 2 बेनिडिक्शन दिया था, जिससे उनको इनएग्जॉस्टेबल एरोस मिल रहा था और ये गंधर्व घोड़ा भी मिल रहा था। तो अभी अर्जुन को और उनको गांडीवा भी मिला था। वरुण देव ने उनको और क्या गिफ्ट किया? गांडीव। और गांडीव इतना बड़ा था कि एक मनुष्य के साइज में था, और इसका कलर इंद्रधनुष का कलर था उसका, और उसमें बहुत सारे कलरफुल जर्म्स था, बहुत सारे वैडूर्य रत्न ये सब था। और एक बार अगर वो स्ट्रिंग किया तो उसका इतना साउंड हो रहा था कि अगर कभी कभी हमने थंडर सुना है ना, बहुत Yes. यानी कितना लाउड है ना, उतना लाउड साउंड आ रहा था अगर एक बार वो गांडीव को वो तीर कर रहा था। और वरुण देव ने उसको सोमा का वो जो मून गॉड के चैरियट भी गिफ्ट किया था। तो अभी अर्जुन ने अपना पूरा जो भी उनको मिला है ना, गांडीव को लिया था, अपना पूरा वेपन्स आर्मर्स को लिया था। अभी उसको लग रहा था ठीक है, अभी मेरे पास सब कुछ है इंद्र से लड़ाई करने के लिए। और उसके फ्लैग में क्या था? हनुमान था, है ना। और जब ये लड़ाई शुरू हो रहा था, हनुमान भी अपना साउंड किया था। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा साउंड है ना हनुमान जी का। और जो भी योनिया थे, विच एवर एनिमल्स वाज देयर, उन सब का आवाज निकलना रहा था, तो बहुत बड़ा आवाज आ रहा था। और पहले बार कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरुक्षेत्र में कृष्ण अर्जुन का सारथी बना, इसके पहले भी जब इंद्र से लड़ाई हो रहा था तब भी कृष्ण पहले बार अर्जुन का सारथी बन गया। और कृष्ण को भी एक गदा मिला था, उसका नाम है गौमोदकी, जो वरुण देव ने उसको गिफ्ट किया था। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब कथा में है, तो आपको भी कभी कभी रिवाइज करने के लिए यूज होगा। कौन तो सा बोला माता जी? गौमोदकी गदा मिला था किसको? कृष्ण को, वरुण देव ने गिफ्ट किया था। वो मोदी हाँ, गौमोदकी, हाँ, गाँव की काऊ? गौमोदकी। अच्छा, गाँव मोद। और अर्जुन को गांडीवा दिया था वरुण देव ने। गोमोदकी गदा बाय वरुणा। वरुण देव ने अर्जुन को गांडीवा दिया था और कृष्ण को गौमोदकी गदा दिया था। अभी ब्रह्मा ने क्या आदेश दिया था अग्निदेव को? वो खान खान कौन सा पांडव बोला? वन को खाने का, और उधर जो भी राक्षस है सबको खत्म करने का। खत्म करना है। और अर्जुन बहुत तेज से जा रहा था कि अगर एक पशु पक्षी भी बाहर आ रहा था, अर्जुन उसको मार दिया। उसने किसी को भी वो फॉरेस्ट से बाहर आने का मौका ही नहीं दिया था। और क्या हुआ था, जो भी राक्षस पशु पक्षी जिन्होंने भी वो खांडव वन में अपना जान खो गया, कहाँ गए थे ये लोग सब? स्वर्ग में, वैकुंठ में। स्वर्ग वैकुंठ गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण थे ना स्वयं। और Yes. खाली वैकुंठ नहीं गए थे, और उनका अपना स्वरूप भी मिला था। क्या है स्वरूप? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। हम सबका अपना अपना स्वरूप है ना। वी आर ऑल एटर्नली रिलेटेड टू कृष्णा इन सम फॉर्म। क्या है वो 5 रस जो हम भगवान कृष्ण से शेयर करते हैं? माधुर्य रस, माधुर्य रस और टॉप मोस्ट रस है। फिर और ये पेरेंटल रस जो होता है, वात्सल्य इज पैरेंटल। फ्रेंड फिर रस, साक्य रस, हाँ, दास्य रस। दास्य रस, हम्म, और दास्य रस, और शांत रस। शांत। न्यूट्रल है शांत रस, जैसे घास फूल ये सब शांत रस में है। जैसे हमने देखा था स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर लिविंग एंटिटी अपना फुल कॉन्शियसनेस में है। अगर आप घास भी हो, पेड़ भी हो,
या एक पुष्प भी हो, फिर भी आप भगवान कृष्ण की सेवा में लग चुके हो, तो यू विल बी कंप्लीटली हैप्पी इन वॉट एवर वे वी आर सर्विंग। तो सब जीव अपना स्वरूप प्राप्त किया था इस इंसिडेंस में, है ना। अभी इंद्रा को मालूम हो गया कि खांडव वन जल रहा है, तो क्या करेगा अभी इंद्र? बहुत सारा बारिश डाला बारिश था। करेगा। और अग्नि भी, क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन उनके साथ थे, तो उनमें भी इतना शक्ति आया था कि ये जो भी पानी वो आ रहा था वो सब वाटर वेपर बन गया, ये सब स्टीम बन के चला गया। तो इंद्रा भी कुछ नहीं कर सकता, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। तो अभी वो बड़ा बड़ा हेवी क्लाउड्स डाल रहा था, जैसे हमने गोवर्धन लीला में सुना था ना, कैसे वो बड़ा बड़ा शामंद का क्लाउड्स को वो डाल रहा था, वैसा बड़ा बड़ा क्लाउड्स उसने भेज दिया। तो अर्जुन ने अग्नि का प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक बड़ा नेट डाला था, एक बिग नेट। माता जी कैन यू रिपीट प्लीज, मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला। नहीं, अभी इंद्र को और भी गुस्सा हो गया, तो उन्होंने बड़ा बड़ा बादल उत्पन्न किया जो हेवी रेन्स कर रहा था। तो अर्जुन अग्नि को प्रोटेक्शन देने के लिए एक बड़ा नेट किया था, बिग नेट, जो बारिश उसमें घुस नहीं सकता था, लाइक रेन कोट जैसा। यू कैन कीप इट एज अ बिग रेन कोट। जो किसने दिया था? अर्जुन ने। अर्जुन को बिग रेन कोट किसने दिया था? नहीं, अर्जुन का पावर है ना, उनके पास अभी बहुत सारा वेपन्स है ना, तो उसके द्वारा उन्होंने एक बड़ा नेट किया था। ओके, उसके द्वारा। He made a net, yeah, because he had so many weapons उनके साथ, जिससे वो बहुत सारा चीजें कर सकता था। मतलब अपने एरो को यूज करके एरो को यूज करके उन्होंने एक बड़ा नेट फॉर्म बना दी थी, नेट फॉर्म बना दी एग्जैक्टली करने के लिए अग्निदेव को। हाँ। तो अब अग्नि कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा था 15 दिन के लिए अभी, और वो सब कुछ फॉलो करना लगा। अभी तक्षका का फैमिली भी था, पर तक्षक नहीं था उधर, पर तक्षक के पत्नी और तक्षक के बेटे थे उधर, और उनको उधर से एस्केप होना था। तो अर्जुन ने तक्षक के पत्नी के सिर को, ही कट द हेड ऑफ द तक्षका's वाइफ। और इंद्र को जब ये मालूम हुआ, उन्होंने इतना बड़ा हेवी विंड फैला कि अर्जुन भी एक क्षण में ना, वो भी अपना ही बिविल्डर्ड हो गया, उसको पता नहीं अभी क्या हो रहा है। तो उस क्षण में तक्षक का बेटा वो एस्केप हो गया, क्योंकि इंद्र ने ये व्रत लिया ना, वो तक्षक का वो प्रोटेक्शन देगा। तो अभी इंद्र को और भी गुस्सा हो गया, तो इंद्र सब देवताओं को अपने साथ लेके आए अर्जुन के साथ फाइटिंग करने के लिए। तो इंद्र को मालूम है कि अर्जुन खुद उसका बेटा था, फिर भी हमने भगवत गीता 2nd चैप्टर में क्या पढ़ा है, क्रोधो भवति सम्मोह। जब किसी को क्रोध होता है तब हमारा इंटेलिजेंस पूरा खत्म होता है ना। तो अभी इंद्र को मालूम है कि अर्जुन खुद का बेटा है, फिर भी उस अपने क्रोध में वो बहुत और भी अपने लड़ाई को स्ट्रॉन्ग कर दिया। और इंद्र अभी का अपने बेटा कौन है यहाँ पर? अर्जुन नहीं, इंद्र का बेटा अर्जुन है ना। हाँ, इंद्र का बेटा अर्जुन है, वही मैंने, आपने बोला नहीं, सॉरी, मे बी माय मिस्टेक। इंद्र का बेटा अर्जुन था ना, हाँ। तो अपने बेटे के विरुद्ध ही लड़ाई कर रहे हैं ना इंद्र। एंड ये जो तक्षका है, ये उसका इंद्र का फ्रेंड था, हाँ। तो उसको प्रोटेक्शन देना था इंद्र को। पर तो जब उसकी वाइफ का हेड कट कर दिया, तो हाँ, जो उसका बेटा था तक्षका का बेटा भाग गया। हाँ। He took the advantage. हाँ, हाँ। Okay. तो अभी अर्जुन ने अब इंद्र ने अभी वज्र यूज किया था अपना थंडरबोल्ट को, तो अर्जुन ने उसको अपने वेपन से उसको भी कॉम्बैट कर दिया, तो जिसके कारण इंद्र कुछ भी नहीं कर सकता था। और इतना ऐसा, जैसे हम देख सकते हैं ना, एक बहुत बड़ा रेनी डे के बाद अगर सूर्य निकलता तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, आफ्टर अ बिग रेनी डे। तो अभी सूर्य आ गया और बर्ड सब चिरपिंग हो रहा था। तो अभी इंद्र को और भी गुस्सा हो गया, तो अपने वो ऐरावत में बैठ के वो कृष्ण और अर्जुन का जान लेने के लिए आ गया था। और इंद्र अपने सब फ्रेंड्स के साथ आ गया, उन्होंने यमराज के साथ आया था,
स्कंद के साथ आया था, सूर्य के साथ, वासु, मरुत, सबको अपने साथ वो लेके आया था। और अभी ब्रह्मा जी ने बताया आप जो भी किया है ये सब बंद करो, क्योंकि ये स्वयं कृष्ण है, कृष्ण को कोई जीत नहीं सकते हैं। और ब्रह्मा जी ने ये भी इंद्र को बोला था, तक्षका नहीं था उस वन में, तुम फिक्र मत करो। और आप अर्जुन और कृष्ण को कुछ नहीं कर सकते हो। और ये भी है, ऑलरेडी ये तय चुका है कि अग्नि वो खांडवा वन को वो खाने का वो भी ऑलरेडी डेस्टाइंड है, तो तुम उसको डिस्टर्ब मत करो। तो उसके बाद 15 दिन के लिए अग्नि ने खांडवा वन को उसने स्वॉलो कर दिया। ठीक है। और बीच में एक असुर बचा था उसमें, किसी को मालूम है क्या नाम है उसका? अगर किसी ने महाभारत सुना या पढ़ा तो मे बी यू कैन मेक अ गेस। कौन था? माया दानव। किसी ने सुना है उसका नाम? नाम सुना है मत। माया दानव, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ का बहुत बड़ा पैलेस मय बनाया मय ना। दानव, मय दानव, यस। माया दानव, हाँ उसका मय नाम। दानव। तो वो एस्केप होना चाहता था, वो एकदम अंडरग्राउंड में वो हाइड कर रहा था, पर 15 दिन के बाद ना उसको इतना अग्नि फैल गया था कि उसको अभी एस्केप होना बहुत मुश्किल होता। फिर भी उन्होंने अपने होशियारी से उन्होंने अर्जुन का शरण लिया था। और एक क्षत्रिय का ड्यूटी है, अगर कोई भी उनका शरण लेते हैं तो उनका प्रोटेक्शन देना एक अर्जुन, एक क्षत्रिय का धर्म था। तो जैसे हम जानते हैं ना, परीक्षित महाराज जब कली को वो मारना चाहते थे तो कली ने किसका शरण ले लिया? परीक्षित महाराज का परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज कली का वध नहीं कर वध पाए नहीं कर उनको। पाया, इसीलिए उन्होंने 4 जगह दिया था ना, 5 जगह, 4+1। क्या क्या प्लेस है जो कली रहता है? सोना, जहाँ पे मांस खाई जाती सोना, है, मीठी जहाँ पे जुआ खेला जाता है, हम्म, नीचे पे सेक्स होता है। हम्म। इसीलिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। principles. That is why we do not indulge in any of these 4 habits. और 5th चीज है जिधर सोना है, because whenever there is lot of सोना, greeding, लोभ बढ़ जाता है और इसके कारण लोग अधर्मिक वे से पैसा कमाने के लिए बहुत सारे चीजें करते हैं। इसीलिए जिधर सोना है, बहुत सारा सोना है, उधर भी कली रहता है। तो अभी अर्जुन ने माया दानव का प्रोटेक्शन दिया था, है ना। और अभी माया दानव ने अर्जुन से पूछा, आप कुछ पूछ लो, क्योंकि आपने मेरे लिए मेरा जान आपने बचाया, अभी मुझे आपको कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। तो अर्जुन ने बोला था, जो हमारे लिए भी बहुत इंस्ट्रक्टिव है, हम कोई भी चीज करते हैं भगवान के लिए या किसी के लिए, हम ऐसा नहीं करना है कि क्योंकि उनको ये चीज करने से हमें कुछ मिलेगा, है ना। अर्जुन ने कहा, मैं कुछ एक्सपेक्टेशन के लिए कुछ नहीं किया, अगर आपको लगा कि मुझे आपको तृप्ति ही करना है तो आप भगवान कृष्ण को तृप्ति करना, प्लीज कृष्णा, है ना। अगर आप कृष्ण को प्लीज करेंगे तो मुझे भी प्लीज होगा। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जैसे हम ऋषिकेश, कृष्ण को ऋषिकेश बताया है। इफ वी सर्व द सेंसेस ऑफ कृष्णा, हमारा सेंसेस ऑटोमेटिकली प्योरीफाई हो जाता है। तो अर्जुन ने बोला था, अभी आप कृष्ण के पास जाओ, अगर कृष्ण आपसे कुछ मांगेंगे तो आप कृष्ण को जो चाहिए वो करो, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। पर कृष्ण ने क्या पूछा था उनसे? कृष्ण भी भक्त वत्सल है, तो Yes. उन्होंने बोला, तुम युधिष्ठिर के लिए बहुत बड़ा महल बनाओ, क्योंकि कृष्णा ऑल्सो लाइक्स टू प्लीज द डिवोटीज, है ना। Good. इतना Yes. बड़ा महल बनाओ कि ये महल इवन देवता लोग में आप नहीं देख सकते हैं। दैट इज वाई आप आई थिंक सबको ये पास टाइम मालूम है ना, दुर्योधन गिर गया ना पानी हाँ, समझ के, yes, है ना, yes. बिकॉज इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुली बिल्ट पैलेस ना। क्योंकि किसने बनाया इसको? माया दानव ने बनाया। क्योंकि माया दानव ना बहुत सारे ज्वेल्स
उन्होंने लिया था बहुत सारे यज्ञ से, और उन्होंने इतना इतना वेरी प्रीशियस ज्वेल से इतना बड़ा महल बनाया। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्टोरी ऑफ हाउ अर्जुन गॉट द चैरियट फ्रॉम अग्निदेव। ठीक है, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस श्लोका? नो माताजी। ओके, अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट श्लोका करेंगे या देर हो जाएगा? इसके लिए एटलीस्ट 15-20 मिनट्स होगा। देर हो जाएगा मैम। हम स्टॉप करेंगे इसी के साथ, क्योंकि नेक्स्ट श्लोका ना थोड़ा सा बड़ा श्लोक है। हम एक चीज करेंगे, हम सिर्फ श्लोक उच्चारण करेंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। ओके। पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंकं पौंडरं महाशंकं भीमकर्म वृकोदर कर्म विकोदर पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय देवदत्तं दत्तं धनंजय धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंकं पौंडरं महाशंकरं भीमकर्म वृकोदर भीमकर्म प्रदोदर पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंकं महाशंकरं भीमकर्म वृकोदर। भीमकर्म प्रदोदर किसी को ये श्लोक उच्चारण करना है मेरे को करना माताजी। प्लीज? पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदर है। भीमकर्म वृकोदर। इसका वर्ड टू वर्ड हाँ पढ़ेंगे। हाँ यस। पांजन्यम, पांजन्यम नामक ऋषिकेश है। ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं। ने देवदत्तम, देवदत्त नामक शंख। धनंजय, धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने। पौंड्रम, पौंड्र नामक शंख। दधमो बजाया। महाशंखम भीषण शंख। भीम कर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले। वृक उदर अति भोजी भीम ने। भगवान कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, अभी देख सकते हैं पहले जो श्लोक में सिर्फ भीष्म का शंख बताया, इधर कृष्णा और इनका सबका शंख का अलग अलग नाम है। क्यों है इनका शंख का अलग अलग नाम है? क्योंकि ये सब दिव्य है ना? यस, दिव्य शंख। परपोट आप पढ़ सकते तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रिया का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गोवों और तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है।
वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडम्बासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं था। न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही वह भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे कृष्ण। हम देख सकते हैं, मैं एक्चुअली इसका कथा मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, पांचजन्य कैसे मिला था, क्योंकि इसका कथा के लिए और 5-10 मिनट्स होगा तो ज्यादा होगा ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर हम देख सकते हैं कि कृष्ण का अलग अलग नाम है उनके क्वालिटीज के अनुसार, अर्जुन को भी अलग अलग नाम है। और आप देख सकते हैं ये सब किसके ओर थे, ये सब ये पांडवों की ओर थी। पांडवों के साइड में। सो इससे भी हमको समझ सकता है कि ये विक्ट्री जो है, जीत जो है उनके इट इज वेरी सर्टन, है ना। तो अभी यू कैन अंडरस्टैंड ना, वो चैप्टर का डिवीजन और श्लोक का फ्लो से हम कैसे समझ में आता है कि द साइंस ऑफ द विक्ट्री। यस यस। और इसमें भी देख सकते हैं ऋषिकेश थे। क्यों था ऋषिकेश उनका नाम? क्योंकि ही इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस, वही इसीलिए हम बोलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हम ऋषिकेश का सेवा जब करते हैं तो हमारा इंद्रियों भी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हम भी जब भगवान का भक्त होते हैं तो हमारा इंद्रियों जैसा एक्ट करता है वो हम सोचेंगे। जैसे पहले और अभी, पहले हम कुछ भी खाते थे, अभी हम खाने के पहले क्या सोचते हैं? ये याद है या नहीं है, ऑफर्ड है या नहीं है, भोग किया है या नहीं है, इतना सोचते हैं ना पहले पहले। अभी हम देख सकते हैं ना, जब भी हम ऋषिकेश को सेवा करने के लिए शुरू किया, हमारा इंद्रिया लिटिल बिट कंट्रोल्ड है अभी। यस यस। पहले हाउ वाज आवर सेंसेस? नॉट कंट्रोल्ड। नॉट कंट्रोल ना, जो भी चाहिए हम करते थे, है ना। अभी ये Yes. करना है, ये कर, अभी वो करना है, वो करते हैं। तो अभी एटलीस्ट हमारे लाइफ में कुछ डिसिप्लिन है ना, आपको क्या करना है। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली वो ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सर्व उपाधि से हम आते हैं। अब हम ये नहीं सोचते हैं ना हम इधर से है, हम उधर से है, हम इसका है। हम क्या सोचते हैं अपने आप को? We are servant of Krishna. सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। तो इसीलिए एक भक्त को सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधि से बाहर आना है। इसीलिए आज भी मैंने एक पोस्ट में किया था, प्रभुपाद जी ने बताया देयर इज नो यूज ऑफ कन्वर्टिंग क्रिश्चियन टू हिंदू, हिंदू टू मुस्लिम। ये सबसे कुछ भी नहीं यूज है, बिकॉज दीज इजम्स हैव नो वैल्यू। सबको यही समझना है कि हाउ विल आई लर्न टू लव द गॉड। कोई भी रिलीजन हो, दैट डजंट मैटर, पर उसका what should be the goal of the religion? To develop the love for God, है ना। कि क्या मतलब है इधर से उधर से बदलने से कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है ना, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, है ना। सो दैट्स अ वेरी वेरी दिस थिंग। तो इसीलिए हमको भी भक्ति से, हम भी जो भी हम कर रहे हैं एवरी डे, हमको ये सोचना है। अभी न्यू ईयर भी आ रहा है जस्ट इन 7 days, तो हम वी कैन टेक सम गोल्स, सम रेजोल्यूशन ले सकते हैं इस साल के लिए। जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में एवरी डे इज अ न्यू ईयर, बट स्टिल क्योंकि हमारे में भी ना, जैसे सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर, रेजोल्यूशन, गोल्स ऐसा बात करेंगे, सो वी कैन ऑल्सो मेक सम पर्सनल गोल्स फॉर आवर लाइफ, है ना। मे बी कुछ स्पिरिचुअल गोल्स, कुछ हेल्थ गोल्स, ये सब हम रख सकते हैं जिससे हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, है ना।
सो Yes. नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग यू कैन मेक योर रेजोल्यूशंस। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, दैट कैन बी इंस्पायरिंग फॉर अदर्स ऑल्सो। ठीक है, Yes, क्योंकि एक Mataji. दूसरे को वो इंस्पायरेशन होगा जब अपना गोल शेयर करेंगे ना, दैट जी। कैन इंस्पायर द न्यू पीपल ऑल्सो। ठीक है, Yeah, माता जी yeah, नेक्स्ट क्लास में आप डिविजन्स ऑफ फेथ पे बता देना, मैंने लिखे नहीं है। क्या ईशा माता जी? आप डिविजन्स ऑफ फेथ वो बताने वाले थे ना, सारे डिविजन्स। ओके, मैं आई विल पोस्ट इट अगेन इन द ग्रुप। ठीक है, उसको Okay, वो thank डिविजन you. को मैं पोस्ट करती हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स, एनीथिंग? माताजी जो थर्ड डिवीजन 14 to 20 श्लोका, तो इसके तो आएंगे साइंस ऑफ विक्ट्री, कृष्णा पार्थार्थी और साइंस ऑफ विक्ट्री, या 13। या ऑल आर फ्रॉम द सेम डिविजन ओनली। यस ना। हाँ, और कृष्णा 21 to 26 इज इनफैलिबल कृष्णा। अच्युता, हाँ अच्युता, इनफैलिबल कृष्णा। ओके। माता जी और लास्ट डिविजन इज रीजन नॉट टू फाइट। या रीजंस नॉट टू फाइट। तो इस पे दो चीज है, कृष्ण के बारे में भी है और साइंस ऑफ विक्ट्री भी है, इसीलिए वो सबको एक डिवीजन बता दिया, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन है ये 6 श्लोक में 14 to 20 ना। मैंने भेज दिया अभी ग्रुप में, क्योंकि इसमें कृष्ण पार्थसारथी भी है, विक्ट्री का साइंस हमने देखा ना, उनका शंख दिव्य है, माधव थे उनके साथ, लक्ष्मीपति थे, हाँ, अग्नि और अग्निदेव थे, और हनुमान भी है, और भी देखेंगे बहुत सारे साइंस ऑफ विक्ट्री है जो पांडवों के साइड में, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, Yeah, Mataji, one more thing I wanted to ask you. ओके, अगर were saying किसी को some- लेट हो रहा है तो आप जा सकते हो, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 12:36। किसी को सवाल है तो यू कैन आस्क। Mataji, there was some few things. You were saying Madhurya Ras, Dasya Ras, माधुर्य Shant रस, yeah, Dasya Ras, Shant Ras, and what else was there, Mataji? 5 ना। वात्सल्य रस आपने नोट किया? नहीं Mataji. वात्सल्य इज अ पैरेंटल वन। Yeah, and the last one? First I will come in the order. सबसे the most top most रस is माधुर्य रस, Yes. then वात्सल्य रस, then Okay. then it is the शाक्य रस, friendship, Okay. and then उसके बाद दास्य, उसके बाद शांत। Okay. Thank you, Mataji. अगर आप इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता पढ़ेंगे तो इसमें ये सब रस मेंशन हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट आल्सो टू रीड प्रभुपाद बुक्स। आप सब लोग प्लीज टेक सम टाइम, हर दिन ट्राई टू रीड प्रभुपाद का बुक में, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है।